हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो आपका स्वागत है इस पर्टिकुलर वीडियो में। और मैं हमेशा की तरह उम्मीद करूंगा आप सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोगों के सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन जनवरी 25 के बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त गए होंगे। और आज था पेपर नंबर 4 आप लोगों का इकोनॉमिक्स का। और मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत ही बढ़िया पेपर क्या होगा। मैंने जस्ट अभी कुछ देर पहले भी वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले कम्युनिटी सेक्शन में देख रहा था बच्चों के जो रिप्लाईज आ रहे थे। एंड बच्चे कह रहे थे सर हम बहुत बढ़िया पेपर करके आए हैं, धमाकेदार पेपर हुआ है। एंड किसी बच्चे ने 92 का अटेम्प्ट किया, किसी ने 82 का अटेम्प्ट किया। दे आर एक्सपेक्टिंग कि पूरे नंबर आ जाएंगे। जस्ट बिफोर मैं आप लोगों के साथ में इस वीडियो की शुरुआत करूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं जानना चाहूंगा एक बार के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर में जरूर लिखेगा कि आप लोगों के जो चारों एग्जाम्स हुए थे उनमें से सबसे अच्छा पेपर और एक सबसे खराब पेपर एज पर योर एक्सपेक्टेशन कौन सा हुआ। और एक टेंटेटिव मार्क्स लिख दीजिए। एक टेंटेटिव मार्क्स लिख दिया आप कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं किस एग्जाम के अंदर में, ताकि जिस दिन रिजल्ट आएगा ऑलमोस्ट अ मंथ, तो आप लोग आके अपने आप को चेक करना कि यस जितने हमने सोचे थे उतने ही आए कि उससे कम आते थे। टेंटेटिव आप जरूर लिखिए, ठीक है ना। सो अब फाइनली हमारे पास बेटा आज हम हो चुके हैं बिल्कुल एक प्रकार से खाली। तो 20 जनवरी 2025 पेपर खत्म। अब क्या करें भाई, तो सवाल तो यही उठ के आ गया ना, ये फाउंडेशन एग्जाम्स ओवर, तो अब क्या करें। सो ये वीडियो उसी को लेके है। सो आप लोग प्लीज अंत तक सुनेगा ताकि आप लोगों को कुछ इनसाइट्स और कुछ चीजों के बारे में जरूर पता चलेगा मेरे प्यारे बच्चों। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। तो बेटा आई विल डिवाइड इनटू 2 सेट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके पेपर अच्छे गए, जिनको लगता है कि यस हमारे चारों के चारों पेपर में हम लोग कन्विंसिंगली क्लियर कर जाएंगे एंड विल बी टू द नेक्स्ट लेवल, सीए इंटरमीडिएट लेवल। या कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनके एग्जाम्स उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं गए, एक या दो पेपर्स के अंदर उनका फॉल्टर हो गया और उन्हें लग रहा है कि हम शायद क्लियर नहीं कर पाएंगे। सो मैं पहले उन सेट ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जिनको है कि हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। एंड मेजॉरिटी बच्चे मुझे लगता है कि यस उन्हें लग रहा है कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, बिकॉज इस बार पिछली बार के मुकाबले एग्जामिनेशन जो देखने को मिले देवर टेंटेटिवली आप लोगों के आसान थे एज कंपेयर टू द प्रीवियस अटेम्प्ट्स। यस एंड बाकी चेकिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस कैटर में आ रहे होंगे। तो मैं सबसे पहले बोलूंगा तो बेटा सबसे पहले तो आप लोगों को 8 से 10 दिन टेंटेटिवली, ये पूरा जनवरी का महीना क्या करो, एक बार के लिए एंजॉय करो, ब्रेक लो, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पास घूमो फिरो, अपने माइंड को रिफ्रेश करो। जो आप लोगों को लगता है अपने पास में करिए। मेरे को तो लगता है कि बच्चों का वजन ही ना बढ़ गया हो, इतने महीने से घर पे बैठे पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने पास एक्सरसाइज वगैरह हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना। किसी को लगता है कि हमने मूवीज वगैरह अपने पास देखनी है, कॉमेडी शो देखना है, अब वो अपने पास में कर सकता है। थोड़ा फन एलिमेंट वो बहुत जरूरी है, बिकॉज होगा क्या कि जैसे रिजल्ट आएगा आपकी इंटरमीडिएट की जर्नी चालू हो जाएगा, फिर से उसी सर्कल में आ जाएंगे, पढ़ाई के मूड में आएंगे। तो ये एक टाइम है टू रिलैक्स, रिजुविनेट एंड आप लोगों के फिर से अगली जर्नी के लिए तैयार करना। तो वो बहुत जरूरी है कि अभी के लिए आप एक बार के रिलैक्स करें, रिफ्रेश करें अपने माइंड को, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। देन थोड़े दिनों के बाद जाके ऑब्वियसली आप कितना रेस्ट कर लेंगे, मैं बोलता हूं चलो जनवरी एंड तक आप लोगों ने रेस्ट कर लिया। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जब तक रिजल्ट नहीं आता, टेंटेटिवली मैं बोल सकता हूं फेब एंड तक, तो आप लोग उस समय को यूटिलाइज कर सकते हैं, आप लोग अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। तो आप अपने समय को जरूर यूटिलाइज करें। तो मैं कुछ चीजें आप लोगों के साथ बात करें। सबसे पहले अगर आप लोगों की इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है तो बेटा टाइम है कि आप लोग अपने पास कोशिश कर सकते हैं फॉर योर प्रैक्टिस द स्पोकन एंड द रिटन इंग्लिश। तो उस पर आप काम कर सकते हैं, तो इंप्रूव करी जा सकते हैं आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग। तो उसके लिए आप अपने पास रेलिवेंट जगहों से अपने पास में सीख सकते हैं। हाँ मैं बोलूंगा कि इंटरमीडिएट में इतना मत नहीं करते, बट जब आप आर्टिकलशिप में जाते हैं, आप लोग बाद में सीए बनते हैं, आप जॉब में, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो अभी के टाइम को आप यूज कर सकते हैं थोड़ा बहुत जो टाइम मिला है, ठीक है। देन आप लोग कुछ बेसिक एआई टूल्स के बारे में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स है, चैट जीपीटी, क्लॉड, इनके बारे में आप लोग सीख सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा इनको लेके आप अभी कोई कोर्सेज के अंदर इनरोल करिए, जस्ट आप अपने पास में क्या है यूट्यूब वगैरह में सर्फिंग करते हुए इनके बारे में थोड़ा बहुत आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। देन कंसीडर इनरोलिंग इन, आप ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टेक्निकल स्किल कोर्सेज लाइक टैली, एक्सेल, एसएपी, सैप, और क्योंकि इनका रेलिवेंस आपके ज्यादा आर्टिकलशिप में आके बहुत ज्यादा आता है। तो एक आप अभी का समय, सेम तरीके से जब इंटर क्लियर करते हैं तब भी हम बच्चों को एडवाइस करते हैं कि ये चीज आप जरूर करें, बिकॉज इसका मदद आपको मिलती है। तो आप थोड़ा सा अपना समय अगर लगाना चाहते हैं इन चीजों पे भी आप लगा सकते हैं, आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद करते हैं आगे जाके बेटा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल वर्क में, ठीक है ना। इसके अलावा आप लोग अपने जो नेक्स्ट लेवल है उसके बारे में थोड़ा सा फेयर आइडिया ले सकते हैं। भाई इंटरमीडिएट के बारे में हमारे कौन कौन सब्जेक्ट्स होंगे, एक बच्चे को हमेशा चाव रहता है, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया क्या होगा, तो वो सारी चीजों को लेके बात कर सकता है बच्चा की। ओवरव्यू ऑफ द इंटरमीडिएट कोर्स स्ट्रक्चर, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड डेडलाइंस क्या है, सिलेबस, सब्जेक्ट्स, गाइडेंस लेना, मेंटरशिप वगैरह, आपके पास स्टडी प्लान और क्या टाइम मैनेजमेंट, थोड़ा सा एक प्लान वगैरह अपने पास बना सकते हैं ताकि
बाद में जाके हम लोगों को दिक्कत है, और उसके लिए आप लोगों के लिए भी सी इंटरमीडिएट के लिए वैसे आप लोगों के लिए रिलेवेंट वीडियोस आएगी, ठीक है ना। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि वहां पर मैं पूरी स्ट्रेटेजी वगैरह वो सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएगी, तो आप एक थोड़ा सा फेयर आइडिया ले सकते हैं अबाउट योर नेक्स्ट जर्नी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं ये बोलूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिफ्रेशिंग योर सेल्फ, एंड देन द इंपॉर्टेंट थिंग इज काइंड ऑफ अपग्रेड करने के लिए थोड़ा सा समय उसके लिए निकालिए, वो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है जब तक आप लोगों के रिजल्ट्स नहीं आते। नाउ कमिंग टू दो सेट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको लग रहा है कि यार हम कॉन्फिडेंट नहीं है, पेपर अच्छे नहीं गए, एक या दो एग्जाम कोई भी हो सकता है, तो अब हम अपने पास में क्या करें। तो बेटा मैं उन लोगों को बोलूंगा, एक तो देखिए 3-4 दिन की ब्रेक तो उन सेट ऑफ स्टूडेंट्स को भी जरूर बनती है जिनको लग रहा है कि शायद हम रह जाएंगे, बिकॉज आज से अगर देखो ऑलमोस्ट हमारे पेपर जो है मिड मई में जाके शुरू हो रहे हैं, तो आप लोगों के पास 4 मंथ अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा कि अभी से आज से आप पढ़ना शुरू कर दी, नहीं 3-4 दिन का ब्रेक लीजिए, बिकॉज आप कंटिन्यू स्टडी से चल रहे थे, तो एक लिए पॉज लेना, ब्रेक लेना तो जरूरी है। और उसके बाद हमें ये नहीं है कि हम रिजल्ट तक वेट करेंगे और वहां हमारे रिजल्ट के आगे हो सकता है कि अनसक्सेसफुल लिखा आ जाए, हम उसके बाद पढ़ना चालू करेंगे, हम 1-1.25 महीना खराब कर देंगे। हमारे लिए जरूरी है कि हम अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर डालें, अपनी तैयारी को शुरू कर डालें। तो मैं उसी को लेकर आपके साथ बात करना चाहता हूं। एटलीस्ट एक छोटी ब्रेक 3-4 दिन की जरूर लीजिए, देन अपनी स्टडीज पे वापस लग जाए, बिकॉज बेटा ऑब्वियसली समय आप लोगों का बहुत कीमती है। एग्जामिनेशन डेट्स आ चुकी है, मिड मई में जाके आप लोगों के एग्जामिनेशन, बाय जून में भी नहीं है एग्जामिनेशन, तो ऑब्वियसली आप लोगों को उसके अकॉर्डिंगली फिर बच्चे को डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है ना। हमें वेट नहीं करना, जैसे मैंने बोला रिजल्ट के लिए बेटा बिल्कुल भी फोकस करिए अपने प्रिपरेशन में फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। एंड इसमें बोलूंगा फिर भी अगर डाइसी है, आप पता नहीं कर पा रहे कैसे होगा, तो उन सब्जेक्ट्स को कर सकते हैं जिन सब्जेक्ट्स का एटलीस्ट दोनों जगह में रेलिवेंस है, फाउंडेशन में इंटर में भी है, लाइक आपके पास अकाउंटिंग है, लाइक आपके पास लॉ है, ऐसे सब्जेक्ट्स है जो दोनों जगह में एटलीस्ट आप इनसे शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको एक बेनिफिट ही मिलेगा, उसका बेनिफिट मिलेगा आगे जाके, ठीक है ना। तो आप उन सब्जेक्ट से चालू कर सकते हैं अगर आपको एक बार के लिए लग रहा है कि हम शायद ना हो पाए। देन बेटा एनालाइज योर परफॉर्मेंस, आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स। बहुत जरूरी है एक बार के लिए एक्सेप्टेंस देना कि यस पेपर्स जैसे चाहता था वैसे नहीं गए, और अपनी गलतियों को ढूंढना। शायद हम हो सकते हैं पेपर में जाके अब बिल्कुल ही ब्लैंक हो गए हो, हम अपने पास स्पीड से ना लिख पाए, हमारे पेपर बहुत ज़्यादा छूट गया और जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि शायद मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, तो वो गलतियां हैं, हमें प्रैक्टिस नहीं करी, ठीक है ना। हम लोग सिली मिस्टेक्स अपने पास कर बैठे, तो देयर कैन बी मेनी मिस्टेक्स जो हो सकता है आप लोगों से इस बार में हो। काफ़ी सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पहली बार पेपर दे रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो पिछली बार दे रहे होंगे, तो उनसे कुछ रेपिटेटिव मिस्टेक्स होंगे। तो मेन चीज़ ये है गलतियों को आइडेंटिफाई करें और कोशिश करें उन्हें हम ना दोहराए, तो उन पर वर्क अपॉन करें जो हमारे पास अब अगला अटेम्प्ट आना। बिकॉज देखिए ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि आप लोग एक बार हम लोग रह जाएंगे कुछ है तो हम छोड़ ही देंगे इसे, नहीं। हमने अगर सोचा है तो हम करके दिखाएंगे, हम एटलीस्ट काफी अटेम्प्ट्स अपने पास देंगे, हम चाहेंगे कि उसे करके दिखाएं, और हमने सोचा है, सपना है हमारा सीए करने का, तो हम करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो हम अपने पास रुकेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, ठीक है ना। तो हमें अपने पास लड़ना है और हमें फिर से खड़े होना और फिर से मेहनत करनी है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके पास में, ठीक है। एंड ऑलवेज कीप पॉजिटिव माइंडसेट, बिकॉज आज नहीं कल हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम अपने पास जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं, तो मेक श्योर कि आपका माइंडसेट जो वो पॉजिटिव हो। यस हमें एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड ऑब्वियसली आप लोगों को बेटा अपने हार्डवर्क पे लगना पड़ेगा फिर से, बिकॉज हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। देखिए सीए का कोर्स है, मेहनत तो मांगेगा। अब मेहनत नहीं करी थी जिसकी वजह से अब लग रहा है एग्जाम्स अच्छे नहीं गए, तो अगली बार करेंगे, क्या हो गया, हम फिर से खड़े होंगे, फिर से मेहनत करेंगे और करके दिखाएंगे। सो डिफरेंट सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए मेरी तरफ से डिफरेंट एडवाइस थी। आप लोग एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए ब्रेक लीजिए, और जैसे मैंने स्टार्टिंग बोला था ना, मैं लास्ट में फिर से कह रहा हूं, वीडियो के नीचे जरूर लिखना कि आप लोगों के पेपर कैसे गए, कौन सा सबसे शानदार गया, कौन सा थोड़ा सा हल्का आ गया, किस में कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। एंड एंजॉय दिस पीरियड मेरे प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखिए, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। आप लोगों के बहुत सारी रेलिवेंट वीडियोस आती रहेगी, स्टे ट्यून। सो बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।